मैं समाधान देने वाली आत्मा हूँ। संक्षिप्त रूप। नैना एक जिम्मेदार गृहिणी थी। बच्चों की पढ़ाई, सास-ससुर की सेवा, घर के सारे काम सब वह मन लगाकर करती थी। लेकिन इस महीने कुछ अलग था। जब उसके पति राजीव ऑफिस से लौटे तो हाथ में बिजली का बिल था 5,000 रुपए का। राजीव गुस्से में बोले, हर बार बिल बढ़ता जा रहा है। तुम ही दिन भर घर में होती हो, लापरवाही से सब कुछ चलाती हो, एसी, मशीन सब। बचत करना तो तुम्हें आता ही नहीं। नैना आहत हो गई। मैंने सच में कोशिश की थी। बच्चों की ऑनलाइन क्लास थी, पिताजी की तबीयत ठीक नहीं थी। वॉशिंग मशीन कम चलाई, बच्चों को भी समझाया। हर बार सब कंट्रोल करना आसान नहीं होता। राजीव ने बात काटते हुए कहा, हर बार बहाने मत बनाओ। घर भी ठीक से नहीं संभलता, अब बिल भी इतना ज्यादा। अब नैना चुप न रह सकी। कभी लगता है मेरी कोई अहमियत ही नहीं, बस गलत ठहरा दिया जाता है। मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी थकान और दुख होता है। उस रात घर में सन्नाटा था। बच्चे भी सहमे हुए थे। अगले दिन नैना ने अपनी बड़ी बहन सुजाता दीदी से बात की। दीदी, रोज झगड़ा होता है। जब वो चिल्लाते हैं तो मैं भी चुप नहीं रह पाती। बात बढ़ जाती है। दीदी ने शांत स्वर में कहा, नैना, क्या गुस्से का जवाब गुस्से से देने से हल निकलता है? हमें दूसरों को बदलने से पहले खुद पर काम करना होगा। जब कोई गुस्से में हो तो मन में बस ये दोहराओ, यह आत्मा परेशान है, इसे शांति चाहिए। नैना को बात समझ आने लगी थी। मतलब मुझे ही हर बार शांत रहना होगा? हाँ, लेकिन सिर्फ बाहर से नहीं, भीतर से भी। अगर तुम खुद को संभालोगी तो तुम्हारी ऊर्जा घर को बदलने लगेगी। उस दिन के बाद नैना ने खुद से वादा किया, मैं जवाब देने वाली नहीं, समाधान देने वाली आत्मा हूँ। अब जब राजीव गुस्से में कुछ कहते, नैना चुप रहती, पर भीतर से खुद को मजबूत बनाती। वो हर रात सोचती, आज मैं क्या बेहतर कर सकती थी। धीरे धीरे उसका संयम रंग लाने लगा। राजीव का व्यवहार भी थोड़ा बदलने लगा। एक दिन पिताजी बोले, नैना, घर का माहौल अब बहुत अच्छा है। नैना मुस्कुराई। अब वह समझ चुकी थी, घर को स्वर्ग बनाने के लिए किसी एक को शुरुआत करनी होती है। शिक्षा। रिश्ते तब सुधरते हैं जब हम खुद को भीतर से बदलते हैं। जवाब नहीं, समाधान देने से ही शांति आती है। इसलिए अगली बार जब कोई गुस्से में हो तो बस सोचिए, मैं समाधान देने वाली आत्मा हूँ।